हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल और एम्स भोपाल की आई हुई जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आप अगर मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मनित भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं, जो कि है www.manitmanith.ac.in, तो आपको उनकी ऑफिशियल पेज खुली मिलेगी। ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप अगर एकेडमिक्स के अंडर में आते हैं, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा पहला जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम मनित भोपाल एंड एम्स भोपाल। ये विंटर सेशन जो कि जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। इस पे अगर क्लिक करें तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट का ब्रोशर मिल जाएगा। मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो ये रही प्रोस्पेक्टस फॉर जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम मनित भोपाल एंड एम्स भोपाल विंटर सेशन जनवरी 2025। आप नीचे जाए तो आप मनित भोपाल या एम्स भोपाल के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। इंस्टीट्यूट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अबाउट जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो the PhD program jointly offered by Manit Bhopal and AIIMS Bhopal aim to create collaborative environment for engineers, doctors and scientists to share knowledge and drive innovation। यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट के लिए ये पीएचडी प्रोग्राम खुली हुई है। ये कोलैबोरेटिव एक एनवायरनमेंट मनित और एम्स भोपाल के करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। आप नीचे आते हैं तो आपको पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स फॉर इंटरेस्टेड इन परसुइंग जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम मनित भोपाल एंड एम्स भोपाल कैन आइदर अप्लाई टू मनित या फिर एम्स अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। मैंने जो खुली है वो मनित भोपाल के थ्रू खुली है। आप अगर एम्स भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि ये है, यहाँ से भी आपको एडवर्टाइजमेंट का ब्रोशर मिल जाएगा ये सेम प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए। The institute to which candidates apply will be considered as the primary institute। यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहे हैं उसको प्राइमरी इंस्टीट्यूट माना जाएगा और अदर इंस्टीट्यूट्स को होस्ट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। यानी कि आप अगर प्राइमरीली आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको प्राइमरी इंस्टीट्यूट माना जाएगा और जो दूसरी इंस्टीट्यूट होगी उसको होस्ट माना जाएगा। Candidate should begin his research and study at the primary institute. However, it is expected to spend a minimum of 12 months at the host institute। यानी कि आप अपनी रिसर्च और पढ़ाई शुरू करेंगे अपने प्राइमरी इंस्टीट्यूट पे, वो चाहे तो एम्स या मनित दोनों में कोई भी हो सकती है। और आपको आपका एक्सपेक्टेड है मिनिमम 12 मंथ्स स्पेंड करना है आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में, जो कि होस्ट इंस्टीट्यूट होगी आपकी। Further, the timing and duration of the stay at the host institute will depend on the requirements of the research program। यानी कि रिसर्च प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी जो ड्यूरेशन है स्टे की होस्ट इंस्टीट्यूट पे वो वेरी कर सकती है। Travel to and study at the host institution will be contingent upon the usual requirements of the PhD research project। यानी कि आपकी पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर ही आती है ये ट्रैवलिंग या और स्टडिंग अपने होस्ट इंस्टीट्यूट में, प्राइमरी इंस्टीट्यूट को छोड़ के। Candidates who would like to choose मनित भोपाल as primary institute should apply against this advertisement। जैसे कि मैंने कहा, मैंने मनित भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट से ये ब्रोशर खुली है। तो अगर आप मनित भोपाल को प्राइमरी इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हैं तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट से अप्लाई करनी है। कहाँ से अप्लाई करनी है वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपको प्राइमरी इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल चूज करनी है तो आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहां पे आपको अप्लाई करनी है। In service, applicant from Manit Bhopal and AIIMS Bhopal, faculty, scientist, employee will be considered for PhD registration as per the guideline। यानी कि अगर आप सर्विस में है तो भी आपका एप्लीकेशन मनित भोपाल या फिर एम्स भोपाल से कंसिडर किया जाएगा पीएचडी के लिए। Candidate must comply with the rules, regulations, policies, codes and procedures of primary institute as well as host institute। यानी कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों इंस्टीट्यूट के मानने हैं। जनरल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के लिए where the candidates begin their studies and spend the majority of the time, the expectation is that candidates will spend a minimum of 12 months at the other host institute।
जैसे कि मैंने कहा आपको पहले ही होस्ट इंस्टीट्यूट पे आपको मिनिमम 12 महीने गुजारनी ही है, चाहे आप अपना पढ़ाई प्राइमरी से स्टार्ट करें फिर भी। कैंडिडेट हु विल अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर देम, मनीत भोपाल विल बी प्राइमरी इंस्टीट्यूट और एम्स भोपाल होगी आपकी होस्ट इंस्टीट्यूट। अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो मनीत भोपाल आपकी प्राइमरी इंस्टीट्यूट होगी और एम्स आपकी होस्ट इंस्टीट्यूट होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की देखा जाए तो मास्टर्स होना जरूरी है इंजीनियरिंग या साइंस में विथ मिनिमम 60% या सीजीपीए 6.5 होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, और गेट और नेट स्कोर होना चाहिए। या फिर अगर आप बीई बीटेक बीआर बी प्लान कर सक किए हैं या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री और आपकी मिनिमम मार्क्स 70% है या फिर 7.5 सीजीपीए है 10 पॉइंट स्केल में, और कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट से, तो आप और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीबीएस बीडीएस एमडी एमएस एमडीएस डीएम एमसीएच बीएएमएस बीवाईएमएस बीएचएमएस डीएनबी इनमें से कुछ भी कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स। जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये मिनिमम परसेंटेज है 55% एलिजिबल होने के लिए इस पीएचडी प्रोग्राम के में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स विद एमएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल कैन अप्लाई। अगर आपकी एमएससी है नर्सिंग में और आप रिकॉग्नाइज्ड कोई इंडियन नर्सिंग काउंसिल से क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी है जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में इन मास्टर्स डिग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है जो कि 2 साल की कोर्स होनी चाहिए, अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट। लाइफ साइंस में ही आपका मास्टर्स होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, यानी कि मास्टर्स पे 55% होना जरूरी है जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन लाइफ साइंस स्टूडेंट है तो भी आपका एमएससी एम फार्मा एम ए साइकोलॉजी या एमए सोशल वर्क में अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए होना मैंडेटरी है। रिजर्वेशन आर एज पर प्रिवेलिंग गोल नॉर्म्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स दैट इज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। रिलैक्सेशन ऑफ 5% यानी कि 0.5 इन सीजीपीए इज एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है 5% की या फिर 0.5 सीजीपीए की एलिजिबिलिटी के लिए। कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन फेलोशिप फ्रॉम अ नेशनल स्टेट एजेंसी, आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप होना जरूरी है, सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी आईसीएमआर गेट इनमें से कोई भी अगर है तो चलेगा। Candidate must have completed the requisite qualification and degree on or before closing date of application, यानी कि एप्लीकेशन डेट की क्लोजिंग के पहले आपकी डिग्री हो जानी चाहिए, जो पिछली डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, या आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर अगर आप कोई और इक्विवेलेंट डिग्री से है तो आपका वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए क्लोजिंग डेट के पहले। कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल दैट इज एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर से आपको अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से सबमिट करनी होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात की जाए तो फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स एकेडमिक रिसर्च प्रोफाइल एंड फॉलोइंग क्राइटेरिया। वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट होगी आपकी 70% होगी उसकी वेटेज, और इंटरव्यू होगी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उसका वेटेज 30% होगा। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो एडमिशन टेस्ट ऑफ टोटल 1 आवर शैल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कंसर्न डिसिप्लिन, आपकी जो डिसिप्लिन है उसमें मैक्सिमम मार्क्स होगी 100, ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की और क्वेश्चंस होंगे 50, और इसमें सिलेबस आपकी होगी गेट नेट या कैट की आपकी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के हिसाब से। डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम की बात की जाए तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट,
केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्स भोपाल विल पार्टिसिपेट इन जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके मनित भोपाल के लिए है, मौलाना अब्दुल कलाम नेशनल इंस्टीट्यूट से है। अगर आप एम्स भोपाल की बात करें तो डिपार्टमेंट्स है एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइक्रेट्री, रेडियोथेरेपी, ट्रांसलेशनल मेडिसिन। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीडियर की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से खुलेगी, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। हार्ड copy of completed application along with self-attested copies of essential documents and non-refundable processing fee of rupees 1500। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 है रजिस्ट्रेशन फी और रुपीज 1000 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। शुड बी सबमिटेड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीत भोपाल और पिन कोड दिया हुआ है 462003 और आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 दिसंबर 2024। पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी इज टू बी डन ओनली थ्रू गेटवे अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही पेमेंट करनी है, जो पेमेंट गेटवे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दी हुई है। और एनविल उसका जो प्रोसेसिंग का जो रिसीट है वो आप जरूर निकाल लीजिएगा और एक एनवेलप में फॉलोइंग हेडिंग दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉइंट पीएचडी एडमिशन इन डैश डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है वो डिपार्टमेंट आपको वहां लिखनी है। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट सेपरेट प्रोसेसिंग फी इफ ही और शी विशेस टू अप्लाई इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी भी अलग से देनी होगी हर डिपार्टमेंट के लिए। No individual communication via postal or email shall be made regarding the written test and or interview of the institute। यानी कि इंडिविजुअल कम्युनिकेट करने नहीं कर सकते आप पोस्ट से या ईमेल से कोई भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए। स्केड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली। इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है आप वहां पे जरूर देख देखते रहिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के स्केड्यूल के बारे में। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। फर्दर अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जरूर कैंडिडेट्स को विजिट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, जो कि है इफ एप्लीकेंट्स हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट, प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए आपका। चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट उस हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो आपको पसंद, जो डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा मन है वो ऊपर रहना चाहिए और जिसमें ज्यादा मन नहीं है वो नीचे होना चाहिए। यानी कि प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपना, अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रायोरिटी में आप लिस्ट दीजिए और मस्ट बी सबमिटेड और साइंड ऑन अ प्लेन पेपर। 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए सारे सेमेस्टर की, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, गेट की स्कोर कार्ड चाहिए या नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, आपकी गेट या नेट जो भी क्वालिफाइड है उसका सर्टिफिकेट चाहिए और उसका स्कोर कार्ड चाहिए। एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप उस एक्सपीरियंस यानी कि आप कहीं एम्प्लॉयड थे तो वो वाला एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट आप जरूर रखिएगा। एनओसी चाहिए आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से अगर आप एम्प्लॉयड है तो, और पब्लिकेशन डिटेल्स चाहिए अगर आपके है तो, और फी पेमेंट की जो रिसीट है उसकी एक कॉपी चाहिए। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी तो वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको ये पूरा जो है हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की भेजनी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। आपको एक हार्ड कॉपी अपनी एप्लीकेशन की सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ और फी की रिसीप्ट के साथ स्पीड पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट की एड्रेस आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से मेंशन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नियर लिंक रोड, नंबर 03, भोपाल MP 462003। कॉन्टैक्ट नंबर 0755405105 और 0755405105 कोई भी और इंस्ट्रक्शन या स्केड्यूल के लिए
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आप रेगुलरली ज़रूर देखते रहे। आपको स्पीड पोस्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और फी की रिसीट के साथ इस एड्रेस में। रूल्स फॉर एडमिशन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स एप्लीकेबल फॉर मनीत एंड एम्स एम्प्लॉयज और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर कैंडिडेट। यानी कि अगर आप इन सर्विस में है, तो अगर आप इन सर्विस फैकल्टी मेंबर या साइंटिस्ट है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, चाहे वो मनीत हो या एम्स हो, या फिर अगर आप कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्विस में है, तो आपको भी पीएचडी के लिए अवार्ड अवार्ड किया जाएगा एडमिशन के थ्रू। और आपको अगर अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप भी एलिजिबल है। ऑल इन सर्विस या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट शुड रूट द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल विद एनओसी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। या अगर आप इन सर्विस या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, यानी कि आप गेट या नेट के थ्रू नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रॉपर चैनल है, आपको एनओसी चाहिए होगा अपनी इंस्टीट्यूट से, पिछले इंस्टीट्यूट से। या फिर अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको अपनी अथॉरिटी से, एम्प्लॉयर से एनओसी लेनी होगी। उसका जो फॉर्मेट है वो सारे इस ब्रोशर के एंड में दिए हुए हैं, आप जरूर ध्यान से सारे पढ़ लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में आपको भेजनी है। Requirements for admission of sponsored candidate. Candidates who are permanent employees of any central, state government, armed forces or public sector undertaking या फिर autonomous body can be sponsored by respective government, defense authority और competent authority of PSU या autonomous body। यानी कि अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है इनमें से किसी में भी, तो भी आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी। यानी कि आपको गवर्नमेंट या डिफेंस अथॉरिटी स्पॉन्सर कर सकती है, तो या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी की। तो जो इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सर कर रही है, वो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके फॉर्म में। Candidate can be sponsored for only one department. Application of those candidates who are sponsored for more than one department will not be considered। यानी कि आप एक ही डिपार्टमेंट के होके स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा के लिए स्पॉन्सरशिप अलाउड नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो आपको कोई भी एमोल्यूमेंट्स यानी कि कोई भी स्टाइपेंड या सैलरी जो भी कही आपको नहीं मिलने वाली इंस्टीट्यूट के तरफ से ट्रेनिंग पीरियड के टाइम। सच पेमेंट्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी। यानी कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर डिफेंस अथॉरिटी हो, आपको उनके थ्रू पेमेंट मिलेगा आपकी। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट मस्ट सबमिट और सेंड स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्मेट नीचे दी हुई है, आप जरूर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की फॉर्मेट ओरिजिनल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में भेजिएगा अपने एम्प्लॉयर या जिस भी अथॉरिटी के थ्रू स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, वो आपको भेजनी ही है और फॉर्मेट दिया हुआ है इस ब्रोशर के एंड में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो लास्ट डेट सबमिशन के लिए है 17 दिसंबर 2024। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का डेट है 26 दिसंबर 2024। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024। एडमिशन्स की डेट स्टार्ट हो जाएगी 3 जनवरी से 2025 और कोर्स वर्क की स्टार्ट एज पर इंस्टीट्यूट एकेडमिक कैलेंडर होगी। आप www.manit.ac.in में जाके जरूर एक बार चेक कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आप वहां से ले सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉयर के थ्रू जाते हैं तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट टू बी इशूड ऑन एम्प्लॉयर्स लेटर है, और आपको ये ही फॉर्मेट में अपनी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनानी है। और अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की बात कर रहे हैं, तो भी वो आपको अपने इंस्टीट्यूट से इस फॉर्मेट में भेजनी है। आप इसी को निकाल के इसमें इसको भरवा के अपने इंस्टीट्यूट से उसको फॉर्म के एंड में, अपने फॉर्म के एंड में सेल्फ अटेस्ट करके जरूर भेज दीजिएगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयर है तो भी आप इसको निकाल के फिल करके अपने इंस्टीट्यूट से अपने इंस्टीट्यूट से ही आपको फिल करवाना है। वो आपको भेजनी है ये मनीत के रजिस्ट्रार को, जैसे कि ऊपर में मेंशन था। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फी डिटेल्स में ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की है डे स्कॉलर के लिए 10,000, और बाकी सारे जो अमाउंट है वो मेंशन्ड है। टोटल
रुपीज का बात टोटल फीस स्ट्रक्चर का बात करें तो 29,100 है आपकी फीस कोई भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखी है, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिशन एडमिशन सेक्शन, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, लिंक रोड नंबर 3, भोपाल 46233 मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर भी दी हुई है। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको सॉरी, एंड करने के पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से अप्लाई करनी है। वो जो लिंक दिया हुआ था फॉर्म भरनी कहाँ से है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, एक मिनट। हाँ, आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड फ्रॉम, ये वाली जो लिंक है आपको इसको क्लिक करना है। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये पोर्टल खुल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन, एंटर योर क्रेडेंशियल्स, ये सब लिखा हुआ है। अगर आप न्यू यूजर है यानी कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा। और रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और फिर आपको वेरीफाई करना है पहले, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को आज यही एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।